हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। लास्ट पार्ट है सिमिलैरिटी का, जिसके अंदर मैं आपको एरिया निकालना सिखा रहा हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप खुद कर सकते हो। आप इसको बहुत पेशेंटली करो और आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे। एक बार ही करो, बार बार करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से सोल्व होएंगे। एनिमल मूवी आई थी, उसके अंदर एक डायलॉग था कि अमीर बंदों को 2-4 बार तो प्यार हो ही जाता है। इसमें 2-4 बार करने की लोड़ नहीं है, एक ही बारी करोगे तब भी आपको इससे प्यार हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में सिमिलर का है, तो ई जी डी और सी जी बी को सिमिलर करना है, नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी उसने कहा हुआ है बी डी एंड ई सी आर द मिड पॉइंट्स। गिवन है, पहले लिख लो, गिवन है बी डी एंड सी ई आर द मीडियंस। मीडियन मतलब मिड पॉइंट है। अगर ये मीडियन है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, मैं आगे भी करवाऊंगा। क्योंकि बीडी और सीई ये मीडियन थे, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो चुकी है, पैरेलल हो चुका है। अब ये पैरेलल है तो प्रूव करने की लोड़ नहीं होती, लेकिन स्टेटमेंट में कहा है कि सिमिलर प्रूव करो, इसलिए मैं कर रहा हूं। नाउ इन दोनों को सिमिलर करना है। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, क्यू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, क्यू ऑल्टरनेट एंगल। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, अब अलग से पिक्चर नहीं बना रहा, अब अंडरस्टूड है ऑल्टरनेट एंगल है। बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, या एंगल एंगल 2 भी कर सकते थे, तीसरे की जरूरत नहीं थी। तो क्या आ गया, ट्रायंगल ई जी डी सिमिलर होएगा ट्रायंगल सी जी बी के। प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट तो बड़े आराम से प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है प्रूव करो बीजी इक्वल टू 2 टाइम्स जी डी। ये कैसे प्रूव होएगा? बाय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये प्रूफ डेट करने के लिए कहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सा लॉ? रिमार्क लिखवाया है एस 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 वाला। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों ट्रायंगल्स में डी जी बाय जी बी इज इक्वल टू ई डी बाय बी सी इज इक्वल टू ई जी बाय जी सी। हमें बी जी चाहिए और जी डी चाहिए, ये दोनों चाहिए। इसको सीधा करके लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा ताकि प्रॉब्लम ना आए। हमें डीई की वैल्यू गिवन है हाफ बीसी। इस डीई लिख लो या ईडी लिख लो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू गिवन है हाफ बीसी, ये बीसी, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ दो, मैं बता चुका हूं बहुत बार। जी डी बाय बी जी इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई बी जी इक्वल टू 2 टाइम्स जी बी। हैंस प्रूव। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था स्टेटमेंट में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हो। पिक्चर देख के ही डर लगता है कुछ भी नहीं। बहुत कूल माइंड से करो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। स्टेटमेंट में दे रखा है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम इनका एरिया जो इनकी साइड्स का स्क्वायर का प्रोपोर्शन है वो कर सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। उसके लिए सिमिलर होना जरूरी है। एम ऑल्टीट्यूड है, पी एन ऑल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये मीडियन दे रखा है। आप मिड में बना सकते हो, एक रफ पिक्चर है ये। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में ऑल्टीट्यूड और मीडियन का आंसर निकालने के लिए कहा है, तो हम पहले इसके मीडियन ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। ये मैं आपको इसके एरिया के कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अगर ये सिमिलर है एम का स्क्वायर और ये क्या है पी एन का स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हमने ऑल्टीट्यूड किए थे, अब मीडियन का स्क्वायर की प्रोपोर्शन कर देता हूं। ए एक्स का स्क्वायर कुछ भी नहीं था, बस पी वाई का स्क्वायर। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं रिजल्ट स्टार्टिंग में, फिफ्थ पार्ट की स्टार्टिंग में मैं ये चीज बता चुका हूं।
फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों एरियाज है तो इनके स्क्वायर को इक्वल कर दो, AM का स्क्वायर, PN का स्क्वायर, AX का स्क्वायर, एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया AM बाय PN AX बाय PY, हैंस प्रूफ। ये ही प्रूफ करने के लिए कहा था स्टेटमेंट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट में गिवन है स्टूडेंट्स आपको DE इज पैरेलल टू BC एंड DE बाय BC, रेशियो लिख लो, एक ही बात है 3/5। स्टूडेंट्स जब भी ये पैरेलल दे रखे होते हैं इसका मतलब सिमिलर होएगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, कोई करना चाहता है तो कर सकता है। अगर ये पैरेलल चीज दे रखी है, ट्रायंगल ABC सिमिलर होएगा ट्रायंगल ADE के, ये बहुत बार बता चुका हूं। अगर फिर भी कोई बच्चा करना चाहता है, एंगल A कॉमन, एंगल BOD कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं तो फिर हम इनके एरिया निकाल सकते हैं। बड़ी चीज को ऊपर रखना ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन चाहे बेशक या छोटी चीज को ऊपर रखा हुआ है, हम लास्ट में रेसिप्रोकल करेंगे। पिछले जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे ही ऐसे करवाए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो वो अगर ये सिमिलर है तो साइड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऊपर बड़ी चीज रखी है तो बड़ी साइड आएगी, BC का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बाय AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बाय AE का स्क्वायर। बेशक आंसर में छोटी चीज को ऊपर है, बड़ी चीज को नीचे का रखा है, पर बाद में हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, आसान रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। BC DE बाय BC है, उल्टा करोगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये BC बाय DE है स्क्वायर, तो क्या आएगा 5/3 का स्क्वायर। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ इसकी गिवन है। इसको उल्टा किया क्योंकि बड़ी चीज को ऊपर लेके चल रहे हैं तो हमें सारी स्टेटमेंट को भी उल्टा करना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे बनाई है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो इस चीज की जगह लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, तो ये क्या था 5/3 का स्क्वायर। नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अलग अलग कर लो, ये कैंसिल आउट होएगा, 1 आएगा, इसके नीचे भी ये आ सकता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ये क्या आ गया 25/9। 1 को वहां लेके जाके माइनस करो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जितना आप इसको आराम से करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। ये क्या आ गया 16/9, LCM लेके आएगा, बस खत्म हो गया। अब आंसर में छोटी चीज को ऊपर चाहिए, बड़ी चीज को नीचे चाहिए। मैं आपको पिछले पार्ट में ही बता चुका हूं बड़ी चीज में ऊपर क्यों लिखता हूं, ताकि जब मैं अलग अलग करूं तो आंसर में कटिंग हो जाए, आराम से 1 बन जाए, इसलिए मैं लिखता हूं। आंसर में छोटी चीज ऊपर चाहिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेकिंग रेसिप्रोकल। अगला क्वेश्चन भी मैं बड़ी चीज को ऊपर लेके करवाऊंगा, ऑटोमेटिकली सोल्व होएगा। तो छोटे वाली चीज को ऊपर लिख दिया, बड़े वाली चीज को नीचे लिख दिया, कुछ भी नहीं था। 9/16, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है ये एक तरीके से टेस्ट मैच है, आप इसको वनडे या 2020 मैच की तरह खेलने की कोशिश ना करो। मेरा कहने का मतलब है एक ही दिन में सारा चैप्टर नहीं देखना, आराम से पेशेंटली हर रोज 1 या 2 मैक्सिमम वीडियो देखो, तब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। गिवन है स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, गिवन है D and E आर मिड पॉइंट्स।
डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अगर ये मिड पॉइंट है एक ट्रायंगल में, डी और ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये आप 9th में करके आए हो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? डीई पैरेलल होएगा बीसी के एंड डीई हाफ होएगा बीसी के। ये आप मिड पॉइंट थ्योरम में करके आए हो। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर भी सेम चीज करवाई थी। अब डीई पैरेलल है बीसी के तो अलग से प्रूव करने की लोड़ नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं। सिंस डीई पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब क्या हुआ? विच इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर होएगा ट्रायंगल ए डी ई के। प्रूव करने की लोड़ नहीं है, अंडरस्टूड है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस दे रखी है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होएंगे ही होएंगे। एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, इसको तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स है, मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है, इसलिए इसको ले नहीं सकते। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, एरिया कहा है तो इनकी एरिया साइड्स की रेशो का स्क्वायर इक्वल होएगा, बस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा एस 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 वाला लगा रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ऊपर बड़ी चीज लेके चले हैं तो ए बी का स्क्वायर बाय ए डी का स्क्वायर, दूसरा बी सी का स्क्वायर बाय डी ई का स्क्वायर, तीसरा ए सी का स्क्वायर बाय ए ई का स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं ऊपर बड़ी चीज लेके चल रहा हूं, आंसर में छोटी चाहिए। सारे क्वेश्चन बड़ी चीज मतलब ट्रेपीजियम या बड़े बड़ा ट्रायंगल लेके चलना है ताकि एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व हो, अलग अलग ना करने पड़े। अब हमें गिवन क्या है? डीई की वैल्यू गिवन है हाफ बीसी। किसकी वैल्यू गिवन है? ना ये चाहिए ना ये चाहिए, क्योंकि 3 साइड्स है, कोई भी एक लिख सकते हैं, पर चाहिए कौन सी? डीई वाली, पर लिखनी तीनों है ताकि समझना आसान रहे, बस खत्म हो गया। बी सी का स्क्वायर, डीई की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2 BC, 1/2 BC का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? BC का स्क्वायर 1/4 BC का स्क्वायर। ये कटिंग होगी, क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आ गया? 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1। हमें आंसर में छोटी चीज ऊपर चाहिए थी, टेकिंग रेसिप्रोकल। मैं सिर्फ सेम पैटर्न करवाने के लिए ही बड़ी चीज ऊपर ले रहा हूं, नहीं तो यहां मैं डायरेक्ट ही एडीई ऊपर लेता, एबीसी नीचे लेता, एक ही बात थी। रेसिप्रोकल करोगे तो एडीई ऊपर आ जाएगा और एबीसी नीचे आ जाएगा। इसको भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/4। ये क्वेश्चन सिंपल है जो आपके सामने दे रखा है, आराम से कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में कहता है सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूव करो। कौन सा ट्रायंगल कहा है? एक पी क्यू आर का है, अलग बना लेता हूं, पी क्यू आर। दूसरा एस पी आर का है, ये भी अलग बना लेता हूं आराम से, एस पी आर। ये ट्रायंगल स्टेटमेंट में गिवन है, सिमिलर प्रूव करने गिवन है स्टेटमेंट में। अब यहां तो 2 पैरेलल लाइंस दे ही नहीं रखी, इसका मतलब है सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये क्या हमें दे रखा है? हमें दे रखा है एंगल पी एस आर, ये एंगल पी एस आर इज इक्वल टू दे रखा है क्यू पी एस के। ये स्टेटमेंट में दे रखा गिवन है। वैसे भी ये डायरेक्ट हम पता नहीं कर सकते थे, पर अलग अलग किया तो हमें इजीली पता लग गया कि ये 2 ट्रायंगल्स है। दूसरी चीज पी पी कॉमन है, हम कॉमन नहीं लिख सकते पी पी कॉमन, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में पूरा पी है, छोटे ट्रायंगल में आधा पी है, थोड़ा सा पी है, ये टोटल पी है। सो ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। दूसरी चीज, हाँ ये आर आर पूरा है, ये चीज छोटे ट्रायंगल में भी पूरी है और
बड़े ट्रायंगल में भी पूरी है, तो ये एंगल कॉमन है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। बस अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होएगा ट्रायंगल एस पी आर के, कुछ भी नहीं था। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो इसकी लेंथ फाइंड आउट करो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि लेंथ का है, साइड का है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी? एस 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 वाली, इनकी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होएगी पी क्यू बाय पी एस, पी क्यू बाय पी एस। एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये चीज दिमाग में हमेशा पता होनी चाहिए, कौन सी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होएगी? क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर, ये चीज दिमाग में रखनी है। तीसरी क्यू आर बाय पी आर। अब तीसरी कौन सी बच गई आपके पास? ये वाली होगी पी क्यू, और पी एस होगी, क्यू आर होगी, पी आर होगी, और एक पी आर बच गई, एक एस आर बच गई। पी आर बाय एस आर। ऐसा ना करना कि सर पी आर बाय पी आर कर दो, वो तो कटिंग होके 1 ही बन जाएगा, बचेगा क्या उसके अंदर? अब पी क्यू कितना दे रखा है? 8। पी एस नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। क्यू आर नहीं पता, ये भी फाइंड आउट करना है। पी आर कितने? पी आर 6, फिर पी आर कितने? 6, एस आर कितने? 3। यहां तक पहुंच गए। हमें पी एस और क्यू आर करना है। हम इन दोनों को लेके चलते कोई फायदा नहीं, पहला तीसरा लेके चल पड़ते हैं, सेकंड और थर्ड लेके चल पड़ते हैं। 8 बाय पी एस इक्वल टू 6 बाय 3, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 1 3 2 2 1 2 4, तो पी एस क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। इसको कटिंग करो, 3 1 2, ये मल्टीप्लाई करो, तो क्यू आर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। बड़े आराम से यहां तक पहुंच गए। थर्ड पार्ट में एरिया का है, यहां तक राइट डाउन करो पहले आप। एरिया निकालने के लिए कहा है, वेरी सिंपल, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर, इनकी साइड्स की प्रोपोर्शनल तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, बस इनका स्क्वायर कर दो। अब आप सोच रहे हो कि सर सारों की वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्या सारे लिखने जरूरी है? नहीं, कोई भी एक लिख सकते हो, क्योंकि हमें सारों की वैल्यूज पता है। कोई भी एक लिख लो, मैं पहला लिख लेता हूं। पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास पी क्यू 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। पी एस क्या है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। 64 बाय 16 क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर, 4 बाय 1। तो एरिया किसका आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर, ये ही आंसर आ गया। तीनों में से कोई भी एक चाहिए था, मैंने पहले वाला ही ले लिया। आप दूसरा भी और तीसरा भी ले सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ये सारे क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन को बहुत इंक्रीज करता है। मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो, अलग से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व करना। द एंड ऑफ योर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।